पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार ने भारत से गुजारिश की है। हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, इसहाक डार कह रहे हैं। भारत के साथ रिश्ते नहीं होने से पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान निरंतर शत्रुता में विश्वास नहीं करता, आपसी सम्मान, साथ ही साथ संप्रभु समानता चाहता है पाकिस्तान। We seek good neighborly relations with India. पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जो कि इस वक्त इंडिया विजिट कर रहा है और ये फर्स्ट विजिट है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद। पानी का जो मसला है दोनों कंट्रीज के बीच, उसके लिए बातचीत के लिए, टॉक्स के लिए ये डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो बिजली दे रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, वो आम को अपने मुल्क को राशन दे रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं। बन्नू के DI खान रोड पर पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, पुलिस एहलकार महफूज रहे। धमाके से 3 अफराद जख्मी हुए। पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि दहशतगर्द एक बार फिर से सर उठा रहे हैं और हर रोज कहीं ना कहीं अमन के ये दुश्मन सिक्योरिटी दारों को निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल की बात की जाए तो पाकिस्तान मुसलसल हालत जंग में है। इन अमन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब ना दिया गया तो खुदा ना करे कि माजी में जैसे ये दरिंदे पूरे पाकिस्तान में आग और खून का खेल खेल रहे थे, वैसे ही हालात फिर पैदा ना हो जाएं। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे दोस्त ममालिक का मशवरा भी यही है और यही हुकूमत का फैसला भी है कि इन दरिंदों को इसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे ये समझते हैं। ये मुल्क दुनिया के सीने में एक नासूर बन चुका है मौजूदा हैयत में। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आप समझ सकते हैं इस बयान से बेचैनी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कुछ नेताओं की। मैं आपको सबसे पहले पार्लियामेंट में कम से कम, अगर और कहीं नहीं, तो ये सवाल उठाना पड़ेगा जी कि इंडिया पाकिस्तान से हमें इतना अरसा हो गया है, एक जंग की कैफियत है एंड वी वांट टू ईज द टेंशन, ताकि इंडिया को भी पता चले कि आप सीरियस हैं और आप वाकई अपने अवाम को और पब्लिक ओपिनियन को लेके आगे आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो है इस जो स्टेटमेंट है इसकी आप जो हकीकत है और इसकी सच्चाई जो है वो जानना और उसका तज्जिया करना जरूरी है। पीस ओवरच्योर जिसको आप कहते हैं वो ये है कि इंडिया, खुसूसन इंडिया पाकिस्तान के तनाज़र में, कि चूंकि वहाँ पे रिलेशनशिप ऑलरेडी जो है ना एक बहुत बड़ी स्टॉल्ड किस्म की रिलेशनशिप दोनों के दरमियान, बल्कि एक तरह की टेंशन की सिचुएशन है। अगर सीज फायर है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उनके दरमियान कोई ईजी किस्म की कोई रिलेशनशिप है। तो जिस मुल्क के अंदर दुश्मनी और नफरत और टेंशन जो है उसको इस हद तक ले जाया जाए कि आपकी बातचीत बंद हो जाए, आपकी जो है वो छोटे मोटे एक्सचेंजेस जो हैं, इवन खेल और कल्चरल इवेंट्स और इस तरह की चीज़ों पर भी असर पड़ना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन्होंने बिल्कुल बॉटम को टच करना शुरू कर दिया, बहुत नीचे चले गए, बहुत ज़्यादा उनमें जो है वो डिके हो गया। तो उसको रीओपन करने के लिए आपको सबसे पहले एक पब्लिक डिबेट करना पड़ता है। वो आप बिहाइंड द सीन इस तरह के रिलेशनशिप को रीसेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुनाफिकतों के दौर चले गए, आवाम को पता ही नहीं होता था। आप आवाम को बताए बगैर जंगें लड़ लेते थे, आवाम को बताए बगैर जंग में सरेंडर कर देते थे, आवाम को बताए बगैर अमन का पैगाम भेज देते थे। अब ये सब चीज़ें अब पॉसिबल नहीं रही हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, कोई आपका एक्टिविटी है, कोई चीज़ है, तो वो तेज़ी से आग की तरह जो है ना वो फैलती है। तो इसमें यह है कि आपने चूंकि एक दुश्मनी जो है आई बाल टू आई बाल वाली कैफियत क्रिएट की हुई है, तो आप जब भी उस पॉइंट से जो है पीछे हटेंगे तो आपको सबसे पहले उसको डिबेट करना पड़ेगा, वरना उसमें कोई आपको बिलीव नहीं करेगा कि आप इसमें सिंसियर हैं। उसमें आपको सबसे पहले पार्लियामेंट में कम से कम, अगर और कहीं नहीं, तो ये सवाल उठाना पड़ेगा जी कि इंडिया पाकिस्तान से हमें इतना अरसा हो गया है, एक जंग की कैफियत है एंड वी वांट टू ईज द टेंशन, ताकि इंडिया को भी पता चले कि आप सीरियस हैं और आप वाकई अपने अवाम को और पब्लिक ओपिनियन को लेके आगे आ रहे हैं। और ये हुकूमत जो है ये डायरेक्टली हमें वहां से जो है वो चीनी खिलाना चाहती है और वहां से कॉटन लेके देना चाहती है। अफसोस की बात है, मुझे तो छोड़िए, मतलब मैं तो पहले भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के तमाम हसाया ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात अच्छे देखना चाहती हूँ। लाइए ना, वो ला के दीजिए। वो जो जमात आप लगाते थे बरतानी, पता नहीं कितनी भारतीय वहां पे हमारी मिलें हैं और हमारी जो है मिलों में भारतीय काम करते हैं, लाइए ना, निकाल बताइए। इसका मतलब है आप सिर्फ झूठ बोलते थे, तब भी झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। आप इंडिया के सामने चीनी लेने के लिए और कॉटन लेने के लिए आप जो है वो लेट गए। इन मामलों पे कंसेंसस हो जाएगा। एक झूठ ये फैलाया जा रहा है कि ये कार्रवाइयां जो हैं ये सिर्फ
पख्तूनख्वा में होंगी, जबकि हकीकत क्या है कि इसका जो दायरा कार है वो पूरे मुल्क में होगा। कान खोल कर सुन लें कि किसी एक सूबे में या किसी मखसूस इलाके में नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में होगा। बल्कि ये भी बताया गया है कि सरहद पार जो दहशतगर्द हैं उनके ठिकानों को भी ठिकाने लगाया जाएगा। विजन अज़म इस्तेहकाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तदार कार्ड में भी इजाफा किया जाएगा। अब एक तरफ तो ये ऐलानात हैं, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से तल्लक रखने वाले जितने भी बड़े सियासतदान हैं, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि वहां पर जीती ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इस बार अपने शदीद खदशात रखते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और उसका वाज़े इज़हार वो अपनी तकारीर में भी कर रहे हैं। अब हमें पता है, हमें क्या पूरी दुनिया को पता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जब भी किसी ने भी कोई ऑपरेशन करना हो तो वहां पर पूरी कौम का रिजॉल्व इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। आप मुआशी सिमत में दाखिला और खारजा महाज पे देख लें या मजहब पर, हर एक तरफ जुनून और अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है। एक दायरे का सफर है जिसमें मुसलसल घूमते जा रहे हैं, मंजिल कोई नहीं है। कहते हैं मुझे तो लगता है कि जमहूरियत हमें रास नहीं, क्योंकि हुक्मरान तबका और अशराफिया खुद को हर किस्म के कानून से बालातर समझता है। कुर्सियों से उतरने वाला जो कि अपना मुस्तकबिल दिलकश बना चुके होते हैं, फौरी तौर पर गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाते हैं, जैसे जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फराग गोकी, फवाद चौधरी, ये सब किरदार गायब हैं। अली जैदी। अब नए किरदार नए सिरे से अवाम पर मजीद नाजायज टैक्सेस का बोझ डालकर अपना मुस्तकबिल संवारने में मसरूफ है। पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जो कि इस वक्त इंडिया विजिट कर रहा है और ये फर्स्ट विजिट है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद, इसलिए भी ये बहुत सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के एक डेलीगेशन वहां पर। और इसमें इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का जो मसला है दोनों कंट्रीज के बीच, उसके लिए बातचीत के लिए, टॉक्स के लिए ये डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है। एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो ऐसा लग रहा था कि अब तो 370 एब्रोगेशन के बाद तो कोई बात ही नहीं होगी, कभी कोई जाएगा ही नहीं उधर, लेकिन अब एक डेलीगेशन वहां पर मौजूद, 4 डेज विजिट है, बड़ा डेलीगेशन है। और ये भी सवाल के हर 1 या 2 साल के बाद ऐसा कोई हम देखते हैं बातचीत होते हुए और मसला वहीं का वहीं रहता है। तो सर क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जैसे कि आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी तो कोई आई थिंक 1960 में साइन हुई थी। और बात यह है कि इंडिया जो है इस वक्त जो उसके ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है वहाँ पर कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। तो ये मैं ये समझता हूँ, हाँ, इस लिहाज से थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंट ज़रूर है। दिस इज़ द फर्स्ट विजिट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो जम्मू कश्मीर में हुए। रिक्वेस्ट ही करूंगा, अगर आपके पास पानी है, ये पानी है और साथ चुल्लू है, तो जरा साइड पे कर दीजिएगा। चुल्लू कहते हैं ना, चुल्लू में खुद भी मुझे खतरा है, मैं भी ये पानी साइड पे कर रहा हूँ ताकि इस चुल्लू के पानी में मैं खुद ही कहीं डूब के ना मर जाऊं। उसकी वजह ये है, मुशाहिद हुसैन साहब ने एक चाइनीज जो है उनके साथ जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ उन्होंने क्वेश्चन किया। उस चाइनीज ने $4 बिलियन अफगानिस्तान में लगा रखा। उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है कि आप चाइना में, आप पाकिस्तान में बिजनेस करना सेफ समझते हैं या अफगानिस्तान? उसका जवाब यह था, उन्होंने कहा था अफगानिस्तान। अब मैं इससे आगे क्या, आपको हम कहां जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है? तो प्लीज चुल्लू से और पानी से इज्तनाब किया जाए। और दूसरी उससे साथ बात क्या है, मैंने जब इस पे देखा, इस ही टॉपिक पे जब डिस्कस कर रहा था, तो दूसरी खबर साथ मिली जो उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तानी अब अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर। 2022 में 9 लोगों ने वहां पे पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, पॉलिटिकल लीडर्स। और उसके बाद जो वहां जाके भाग के छुप चुके हैं उनकी तो तादाद बहुत है, लेकिन कुछ लोगों ने ऑफिशियली पॉलिटिकल असाइलम अफगानिस्तान में अप्लाई कर दिया। आज मेरे जैसे बंदे के दिल पे क्या गुजरा होगा ये खबरें सारी बात। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।